नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में लव जिहाद को लेकर कानून को सख्त किया, तगड़ा किया, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसीलिए खिलवाड़ किया जाता है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए और अपने एजेंडे को चलाया जा सके। और आज हम इस मुद्दे पर इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर से 3 मामले एक साथ सामने आए हैं, तो इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देवभूमि से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर एमपी तक, एक के बाद एक खेल। लव जिहाद एक ऐसा एजेंडा है जिसमें लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर उनके साथ अत्याचार किया जाता है। आए दिन हम इनसे जुड़ी खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं। वहीं एक बार फिर से देश के 3 अलग अलग प्रदेशों से लव जिहाद के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में शादाब, उत्तराखंड में शहजाद और उत्तर प्रदेश में अरशद के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में हरदा की जनजातीय समुदाय की लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रची गई। उत्तराखंड में देहरादून की तलाकशुदा महिला की मां ने अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की पीड़िता को गौमांस खिलाने का प्रयास हुआ। अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश वाले मामले की करते हैं। लखनऊ के थाना मधेगंज में 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को एक हिंदू महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 1.5 साल पहले अपनी सहेली के जन्मदिन पार्टी में उसकी मुलाकात अरशद नाम के एक युवक से हुई थी। यहीं से दोनों का परिचय हुआ तो पहले बातचीत और बाद में प्यार में बदल गई बातचीत। पीड़िता के मुताबिक थोड़े ही समय में अरशद ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। अरशद द्वारा बनाए गए कई बार के शारीरिक संबंध की वजह से वो 2 बार गर्भवती हुई। तब अरशद ने दोनों बार उसका गर्भपात करवा दिया। जब लड़की ने अरशद पर शादी का दबाव बनाया तो उसने पहले इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अरशद ने उस पर गौमांस खाने का भी दबाव बनाया। जब उसने अरशद के अब्बा से बेटे की करतूत बताई तो वो मदद करने के बजाय उसे ही खामोश रहने के लिए कहने लगे। साथ ही उसने कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे मार डालेगा। धमकाने वालों में अरशद का रिश्तेदार राशिद भी शामिल है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69, 89 और 351 खंड 2 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हिंदू महासभा ने अरशद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और अरशद को तगड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के साथ साथ अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिनांक 27 सितंबर को थाना मधेगंज में एक पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा 1.5 साल से उसको शादी का झांसा देकर के अनैतिक संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। एवं जब पीड़िता के द्वारा शादी का दबाव बनाया गया तो उसके द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। विवेचना प्रचलित है। लव जिहाद का दूसरा मामला उत्तराखंड से है। चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ से, जहां शहजाद पर नाम बदलकर 2 बच्चों की मां और तलाकशुदा महिला को प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगा है। महिला की मां ने गुरुवार 26 सितंबर 2024 को थाना रायपुर पुलिस को तहरीर दी है और शहजाद पर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में उसने कहा है कि उसकी 30 साल की बेटी तलाकशुदा और 2 बेटियों की मां है। फिलहाल वो अपने मायके में दोनों बेटियों के साथ रह रही है। लॉकडाउन में महिला को शहजाद नाम का युवक मोनू चौधरी बनकर मिला। मोनू चौधरी बना शहजाद मूल रूप से दिल्ली का निवासी है। कुछ ही दिनों की बातचीत में शहजाद ने पीड़िता को अपने जाल में फंसा लिया। मोनू बने शहजाद के मुस्लिम होने की पोल खुल जाने के बावजूद महिला उसी से निकाह पर अड़ गई। पीड़ित महिला की मां ने अपनी बेटी को लेकर आगे बताया कि जब उसने बेटी को रोका तो वो नाराज होकर घर से निकल गई और शहजाद के साथ रहने लगी। शहजाद के साथ जाते जाते वो अपने मायके से बाइक भी उठा ले गई। महिला ने अपनी दोनों बेटियों को भी मायके में छोड़ दिया।
महिला की मां ने आरोप लगाया है कि शहजाद ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। महिला का कहना है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर डाली है कि उसकी बेटी शहजाद से दूर रहे, लेकिन वो नाकाम रही, असफल रही। अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने पुलिस से बेटी को खोजने और शहजाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच और जरूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को जनजातीय वर्ग की एक लड़की अपने परिजनों के साथ जिले के हड़िया थाना पहुंची। यहां पुलिस ने तहरीर देते हुए उसने बताया कि 2 साल पहले वो सीहोर जिले के शादाब नाम के युवक के झांसे में आ गई थी। शादाब ने प्यार का नाटक करते हुए पीड़िता का 2 सालों तक यौन उत्पीड़न किया। विरोध करने पर वो निकाह करने का वादा करता, पीड़िता चुप हो जाती, वो पीड़िता को इस बहाने चुप करवा देता। इस साल 29 मई को जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो शादाब वहां आया। उसने पीड़िता से कहा कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद ही उससे निकाह करेगा। उसने लड़की को अपनी बेगम बनाने का वादा किया। 23 अगस्त को एक बार फिर से शादाब ने पीड़िता को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने फिर से धर्म परिवर्तन वाली बात दोहराई, साथ ही किसी को बताने पर पीड़िता को कत्ल करने की धमकी दी। आखिरकार पीड़िता ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। शुक्रवार को 19 साल की पीड़िता और उसके घर वाले हड़िया थाना पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनव्वर के बेटे शादाब के खिलाफ नामजद तहरीर दी। तहरीर में शादाब के एक अन्य नाम सलमान का भी जिक्र हुआ है। पुलिस ने शादाब के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता BNS की धारा 69, 64 खंड 2 ड और 351 खंड 3 के साथ साथ मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अमित भौसर ने मीडिया से बात करते हुए मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की बात कही है। आजकल लड़कियां प्यार के नाम पर धोखे का शिकार हो रही हैं, जिस धोखे का नाम है लव जिहाद, और लड़कियों की भावनाओं से खेलने का एक गंदा खेल बढ़ता ही जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। एक एजेंडे को चलाने के लिए लड़कियों की जिंदगी से खेला जा रहा है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। कभी कोई अरशद बनकर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो कभी कोई रोहित बनकर उनकी भावनाओं से खेलता है। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं जिनकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जो दिन के और समय के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिस पर राज्य की सरकार एक के बाद एक कदम भी उठा रही है। जहां हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने वाले पुराने कानून को और ज्यादा सख्त किया, तगड़ा किया। नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। पुराने कानून को सख्त करने वाला प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 विधानसभा से जुलाई में पास हुआ। प्रस्तावित बिल के मुताबिक अगर कोई डरा धमकाकर, लालच देकर शादी या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है या ऐसी कोई कोशिश करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में 2020 से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून था, लेकिन 4 साल बाद सरकार ने इसमें फिर संशोधन कर नया बिल पेश किया। सरकार का कहना था कि मौजूदा कानून SC, ST, महिलाएं, नाबालिग और दिव्यांगों के धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी नहीं है। प्रस्तावित बिल में FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या फिर जिस किसी से भी उसका खून का रिश्ता है वही FIR दर्ज करवा सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में कोई भी व्यक्ति जोड़ा गया है, यानी अब जबरन धर्मांतरण वाले मामले में कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है, केस दर्ज करवा सकता है। वही आपको बता दें कि इस तरह का कानून बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य नहीं है। देश के 10 राज्यों में इस तरह का कानून लागू है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल है। धर्मांतरण को लेकर उड़ीसा में सबसे पहले 1967 में कानून लागू था। महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर कड़े कानून है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसीलिए खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि उनका धर्म बदला जा सके। ऐसे में लड़कियों के लिए भी ये जरूरी है कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। और साथ ही साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कानून में
सजा को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, जिससे जिहादियों को सबक मिले। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।